हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल में आप सभी का स्वागत है। चलिए अपने इस कोर्स को जो है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 12 इस कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। पिछले पार्ट में हमने चैप्टर 1 कंप्लीट किया था। चैप्टर 1 में हमने देखा कुछ ज़्यादा, मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें हमने थोड़ा सा बेसिक देखा कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, क्या उस सब्जेक्ट का नेचर है, क्या स्कोप है, उसको हम जो ज्योग्राफी का जो ओवरऑल सब्जेक्ट है उससे किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। और उसमें कुछ हमने थोड़ा बहुत हल्के फुल्के कंसेप्ट्स को समझा कि किस तरीके से जो फिजिकल एनवायरनमेंट है या फिजिकल नेचर है उसके साथ हम किस तरीके से एक कोऑर्डिनेशन बना के, एक समन्वय बना के, किस तरीके से जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो उसका यूज़ कर रही है टेक्नोलॉजी वगैरह का यूज़ से। तो वो सब चीज़ें हमने वहाँ पर उस चैप्टर में देखी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2 को, जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। ठीक है, ये चैप्टर भी थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अगर आप कंसेप्ट सीखना चाहते हैं ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी का भी उस लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसको हम 2 पार्ट में लेके चलेंगे। तो आज ये रहने वाला है पार्ट 1। तो अगर अभी तक आप लोगों को ये चीज़ें नहीं पता है या आप लोगों को पता है, आपके दोस्तों को नहीं पता है कि फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है मैं कहूँगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर आप स्कूल की बात करें या यूपीएससी लेवल एसएससी लेवल की बात करें उसके लिए भी, तो प्लीज़ अपने दोस्तों में, अपने कलीग्स में ये बात को ज़रूर आप लोग शेयर कीजिए कि ये कोर्स स्टार्ट हो चुका है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ पर सिर्फ यूट्यूब में आपको सिर्फ वीडियोज़ मिलेंगे और एक्स्ट्रा स्टफ जो है जैसे कि आपके नोट्स हैं या क्विज हैं वो आपको मिलेगा हमारे वेबसाइट के थ्रू। तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से जाके कोर्स एनरोल कर लीजिए और सारी चीज़ें आपको वहां पर मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो ये है द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी। देखते आइए क्या लिखा है यहाँ पर। द पीपल ऑफ अ कंट्री आर इट्स रियल वेल्थ। ठीक है, कि जो लोग होते हैं देश के वो उसकी एक रियल वेल्थ होते हैं, रियल संपत्ति होते हैं। इट इज़ दे who are the actual resources and make use of the country's other resources and decide its policies। ठीक है, यानी कि लोगों का, किसी भी कंट्री में लोगों का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, उस चीज़ को बताया गया है। अल्टीमेटली अ कंट्री इज नोन बाय इट्स पीपल। ठीक है, कि जो देश है वो वहाँ के लोगों से जाना जाता है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो हाउ मेनी women एंड men अ कंट्री हैज़। किसी भी देश के लिए ये जानना या ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ पर पुरुष और महिलाओं की संख्या कितनी है, मेल फीमेल की संख्या कितनी है। ठीक है, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर बॉर्न ईच ईयर, कि वहाँ कितने जो बच्चे हैं वो हर साल पैदा होते हैं, कितने न्यू बर्थ होते हैं, कितने पीपल मरते हैं और कैसे। ठीक है, वेदर दे लिव इन सिटीज़ और विलेजेस, कि वहाँ के जो लोग हैं, कितने लोग हैं जो गाँव में रहते हैं, कितने लोग हैं जो शहरों में रहते हैं, ये भी पता होना ज़रूरी है। ठीक है, कैन दे रीड और राइट, यानी कि उनकी लिटरेसी वगैरह के बारे में बात की जा रही है कि वो लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एंड व्हाट वर्क दे डू, और वो काम क्या करते हैं। ठीक है, दीज आर व्हाट यू विल स्टडी अबाउट इन दिस यूनिट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसमें आगे। द वर्ल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ 21st सेंचुरी, यानी कि 21वीं सदी की शुरुआत में जो यहाँ पर लोग थे वर्ल्ड में, ठीक है, उनकी प्रेजेंस कितनी थी? ओवर 6 बिलियन। 6 बिलियन पॉपुलेशन उन लोगों की उस समय थी। हम आगे बात करते हैं कि पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और या फिर हम कह सकते हैं कि डेंसिटी क्या है। ठीक है, द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो पॉपुलेशन है वो हर जगह पे सेम नहीं है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसमें एक पर्सन है जिनका नाम है जॉर्ज बी क्रेसी। इन्होंने एशिया की पॉपुलेशन के बारे में ये बोला है कि एशिया हैज मैनी प्लेसेस वेयर पीपल आर फ्यू, यानी कि एशिया में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर लोग कम हैं, और कुछ प्लेसेस ऐसी हैं, यानी कि फ्यू प्लेस ऐसी हैं जहां पर पीपल आर वेरी मैनी, यानी कि जहां पर लोग बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, यानी कि कम जगह पे ज्यादा लोग हैं और ज्यादा जगह पे कम लोग हैं। ठीक है, तो ये ट्रू है अबाउट द पैटर्न ऑफ द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि वर्ल्ड के लिए जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड का है वहां पर भी कुछ ना कुछ इस तरीके का ही है कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। छोटी जगह है वहां पर, कहीं पर ऐसा है कि छोटी जगह है तो ज्यादा लोग हैं, कहीं पर ऐसा है कि बड़ी जगह है तो वहां पर लोग कम है। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं आगे पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड, कि जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है इन द वर्ल्ड में उसका पैटर्न कैसा है। ठीक है, पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी एरिया। ठीक है, द टर्म पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन refers to the way people are spaced over the earth's surface।
डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब वही है। पॉपुलेशन का मतलब हो गया कि किसी भी देश में अगर आप बात करें किसी कंट्री की, पॉपुलेशन का मतलब है कि वहां कितने लोग हैं। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि वो किस किस एरिया में है, ठीक है, कि किस स्टेट में कितने लोग हैं, किस स्टेट में कितने लोग हैं, या आप किसी कॉन्टिनेंट की बात करें तो किस कॉन्टिनेंट के कौन सी कंट्री में लोग ज्यादा हैं, कौन सी कंट्री में लोग कम हैं। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ब्रॉडली अगर हम बात करें तो 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो अबाउट 10% ऑफ इट्स लैंड एरिया में रहती है। यानी कि 90% जो पॉपुलेशन है वो विश्व का जो वर्ल्ड का 10% एरिया है लैंड का, वहां पर रहती है, ठीक है। द 10 टॉप मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीब्यूट अबाउट 60% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। यानी कि जो 10 सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज हैं दुनिया की, ठीक है, उनकी अगर हम पॉपुलेशन मिलाएं तो वो वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 60% होता है, ठीक है। और उन 10 कंट्री में से जो 6 कंट्री हैं वो एशिया में है, ठीक है। तो ये देखिए एशिया के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि एशिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। वो 10 कंट्री यहां पर दिखाई गई हैं। तो उनमें से कौन सी कंट्रीज हैं जो एशिया की हैं? देखिए, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है, ये है, और रशिया, ठीक है। रशिया का भी कुछ पार्ट एशिया में आता है, ज्यादातर पार्ट एशिया में ही आता है। तो ये 6 कंट्रीज जो है वो एशिया की हैं, और ये 10 जो बताई गई हैं जिसमें से बाकी आपका यूएसए है, ब्राजील है, नाइजीरिया है और मैक्सिको है, ये 10 जो है टॉप 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड है। यानी कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है जिन जगहों की, जिन देशों की, वो उनमें से टॉप 10 ये हैं। उनमें से 6 जो हैं वो एशिया की हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रख सकते हैं, ये अगर आप वर्ल्ड की बात भी करें तो चाइना की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, इंडिया की सेकंड नंबर पर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में देखते हैं कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है, ठीक है। डेंसिटी, जो हमारे हिंदी के अगर कोई स्टूडेंट्स हैं तो हिंदी में डेंसिटी को बोला जाता है घनत्व, ठीक है। ईच यूनिट ऑफ लैंड हैज लिमिटेड कैपेसिटी टू सपोर्ट पीपल लिविंग ऑन इट, ठीक है। कि अब लैंड है, देखिए लैंड है तो लैंड में क्या होता है कि लैंड से आपको रहने के लिए जगह मिलेगी, वो भी अगर आप मकान वगैरह बनाएंगे तो वो लैंड के ऊपर बनाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे मान लीजिए आपको हाउस बनाना है तो वो आप लैंड के ऊपर बनाएंगे, आपको फार्मिंग करनी है तो वो भी आप लैंड के ऊपर करेंगे। यानी कि हर चीज़ के लिए आपको इंडस्ट्री अगर सेटअप करनी है तो वो भी आप लैंड के ऊपर करेंगे। यानी कि आपको लैंड की आवश्यकता हर चीज़ों के लिए है, ठीक है। अब लैंड है लिमिटेड, यानी कि ऐसा नहीं है कि किसी जगह पे अगर 100 मकान बनने की जगह है तो वहां पर आप 1000 मकान नहीं बना सकते, ठीक है। उसी तरीके से अगर वहां पर 10 इंडस्ट्री लगाने की जगह है तो आप 50 इंडस्ट्रीज नहीं लगा सकते। तो इसीलिए लिखा गया है कि हर जो लैंड है, ईच यूनिट ऑफ लैंड की अपनी एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है, ठीक है। हेंस इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल एंड द साइज ऑफ द लैंड, ठीक है। यानी कि एक रेशियो समझना जरूरी है कि साइज ऑफ द लैंड और नंबर ऑफ पीपल के बीच का रेशियो क्या है। इसी रेशियो को बोला जाता है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। इट इज यूजुअली मेजर्ड इन पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। स्क्वायर किलोमीटर आपका एरिया की यूनिट है और पर्सन्स आपके जो लोग हैं, यानी कि नंबर ऑफ पीपल। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को लिखा जाता है पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया। एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे समझाया गया है, देखिए कि अगर किसी रीजन एक्स की जो एरिया है वो 100 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है, और वहां की पॉपुलेशन अगर 1.5 लाख लोगों की है तो डेंसिटी कितनी हो जाएगी? 1.5 लाख, यानी कि 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 100, 1500, ठीक है। 1500 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर का अगर आप ऐसे एरिया लें, ठीक है, 1 किलोमीटर स्क्वायर का मतलब ये होता है 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर का एरिया लें ऐसे, तो इस पर 1500 लोग हैं। ये यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी बताती है। यानी कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी होगी, आप कह सकते हैं कि उस जगह में उतनी ज़्यादा क्या होगी? भीड़ भाड़ होगी, लैंड के ऊपर उतना ही ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। लैंड के जो रिसोर्सेज हैं उनका ओवर यूटिलाइजेशन उतना ही ज़्यादा होगा। ये सारे के सारे फैक्टर्स आप पॉपुलेशन डेंसिटी को देख के निकाल सकते हैं, इसलिए पॉपुलेशन डेंसिटी जो है एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन क्या क्या हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि सबसे पहला फैक्टर दिया गया है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, यानी कि पानी कितना अवेलेबल है, ठीक है। वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर लाइफ, हम सबको पता है। सो पीपल प्रिफर टू लिव इन एरियाज वेयर फ्रेश वाटर इज
ईजीली अवेलेबल है। सही बात है कि जहां पर फ्रेश वाटर ज़्यादा अवेलेबल होगा, ईजीली अवेलेबल होगा, वहां पर जो पॉपुलेशन है यानी कि जो लोगों के सेटलमेंट्स हैं वो ज़्यादा होंगे। ठीक है, वाटर अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, जैसे कि ड्रिंकिंग है, बेदिंग है, कुकिंग है, कैटल्स के लिए भी यूज़ होता है, क्रॉप्स के लिए भी यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज़ में भी पानी की ज़रूरत पड़ती है, नेविगेशन के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, तो इसी रीजन की वजह से कि वाटर की अवेलेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, इसी वजह से जो रिवर वैलीज हैं दे आर अमंग द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड का सबसे डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज जो हैं वो रिवर वैलीज हैं। ठीक है, अगला जो ज्योग्राफिकल फैक्टर है दैट इज योर लैंडफॉर्म। उसमें क्या है, देखिए, पीपल प्रेफर लिविंग ऑन फ्लैट प्लेन्स एंड जेंटल स्लोप्स। लोग जो हैं वो फ्लैट प्लेन्स में और जेंटल स्लोप में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। क्यों? दिस इज बिकॉज सच एरियाज आर फेवरेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स उगाने के लिए आसान है, एंड टू बिल्ड रोड्स एंड इंडस्ट्रीज। रोड्स और इंडस्ट्रीज बनाने के लिए भी आसान है, तो इसलिए फ्लैट प्लेन और जेंटल स्लोप्स में लोग ज्यादा रहना पसंद करते हैं। ठीक है, माउंटेनियस एंड हिली एरियाज हिंडर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, क्योंकि माउंटेनियस एरिया होगा या हिली एरिया होगा तो वहां पर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को बनाने में ज्यादा मेहनत लगती है। ठीक है, एंड हेंस इनिशियली डू नॉट फेवर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब वहां पर अगर ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क सही नहीं होगा तो इंडस्ट्रीज के लिए क्या है कि इंडस्ट्रीज के लिए आपको रॉ मटेरियल की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और इंडस्ट्रीज में जो गुड्स बनेगा, जो सामान बनेगा, उसको आपको अलग अलग जगह पहुंचाने के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी। अब आप पहाड़ों में बात करें, आप हिली एरियाज में, माउंटेन एरियाज में बात करें, तो वहां पर की जो टेरेन है वो इस तरीके से होते हैं कि वहां पर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क या रोड्स बना पाना या ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डेवलप कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसलिए इंडस्ट्रीज वगैरह वहां पर सेटअप नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए दीज एरियाज टेंड टू बी लेस पॉपुलेटेड। वो एरियाज जो है वो लेस पॉपुलेटेड होते हैं। ठीक है, इसीलिए अगर हम बात करें कि गंगा प्लेन्स आर अमंग द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, while the mountain zones in the Himalayas are scarcely populated. ठीक है, अगला जो ज्योग्राफिकल फैक्टर है दैट इज योर क्लाइमेट एंड एक्सट्रीम क्लाइमेट। एक्सट्रीम क्लाइमेट मतलब जैसे कि बहुत ज्यादा गर्म है या ठंडा है, ठीक है, वो अनकंफर्टेबल होता है रहने के लिए। आपको पता है ह्यूमन हैबिटेशन के लिए, आप लोगों को भी या हम भी हैं, कोई भी है, ठीक है, किसी भी ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ज्यादा गर्मी में या बहुत ज्यादा सर्दी में नहीं रह सकता। ठीक है, एरियाज विद अ कंफर्टेबल क्लाइमेट वेयर देयर इज नॉट मच सीजनल वेरिएशन अट्रैक्ट मोर पीपल, यानी कि जहां पर सीजनल वेरिएशन जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर गर्मियों के दिन है तो वहां पर टेम्परेचर पहुंच जा रहा है 60-70 डिग्री, और अगर सर्दियों का टाइम है तो टेम्परेचर पहुंच जा रहा है -40-50 डिग्री। तो इतना ज्यादा अगर वेरिएशन होगा तो वहां पर जनरली क्या होगा कि ह्यूमन सेटलमेंट्स नहीं होगा। एरिया विद वेरी हैवी रेनफॉल, अगर बारिश भी बहुत ज्यादा है तब भी वहां पर ह्यूमन सेटलमेंट जो है वो कम होगा। और एक्सट्रीम एंड हार्श क्लाइमेट्स हैव लो पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन में ये देखिए, हर चीज पे आप ध्यान दीजिएगा, पॉपुलेशन लो लिखा है, ये नहीं लिखा है कि नो पॉपुलेशन। मतलब ऐसा नहीं है कि लोग एक भी नहीं होंगे, लोग होंगे लेकिन कम होंगे। ठीक है, इसी तरीके से आगे देखिए, मेडिटेरेनियन रीजन्स वेयर वर इनहेबिटेड फ्रॉम अर्ली पीरियड्स इन हिस्ट्री ड्यू टू देयर प्लेजेंट क्लाइमेट, कि वहां का जो क्लाइमेट है वो काफी प्लेजेंट रहा था। ठीक है, इसीलिए मेडिटेरेनियन रीजन्स में लोग जो है वो बहुत पहले से ही सेटल होना शुरू हो गए थे। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर देखिए एक टेबल दी गई है जिसमें रीजन वाइज डेंसिटी दी गई है। ठीक है, इसमें देखिए एशिया यहां पर भी टॉप कर रहा है। एशिया की पॉपुलेशन कुछ दी हुई है, कुछ एरिया दिया हुआ है, उसको इन दोनों को डिवाइड करके डेंसिटी निकाली है, और वर्ल्ड का जो शेयर है वो यहां पर दिया गया है कि 60% जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड का वो एशिया में है। ठीक है, इसी तरीके से अफ्रीका, यूरोप, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन, नॉर्थ अमेरिका और ओशियनिया। ये एक चीज मैं आपको बताऊं, यहां पर एक चीज दी गई है कि ये 2018 का डेटा है। ठीक है, 26/10/2018 का डेटा है वर्ल्डोमीटर से। पैटर्न अगर आप याद रखना चाहें तो पैटर्न लगभग यही है, पैटर्न अभी भी सेम है। 2020 का डेटा मेरे पास है, वो मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, वहां पर नोट्स में आपको इस तरीके से टेबल मिलेगी, तो उसको इस टेबल के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा। टेबल बिल्कुल यही है, डेटा में थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, उसमें 2020 का डेटा होगा, रिसेंट डेटा होगा। साइट यही है worldometers.info। ठीक है, लेकिन ये डेटा 2020 का रहेगा वहां पर। तो आप पैटर्न अगर याद रखना चाहें, आप ऑर्डर याद रखना चाहें तो यही है। एशिया सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, सबसे कम ओशियनिया है, और बाकी ऑर्डर यही है। ठीक है, लेकिन 2020 का डेटा आपको नोट्स में मिलेगा, वहां से आप चाहें तो उस डेटा को नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो ज्योग्राफिकल फैक्टर है दैट इज योर सॉइल। अब सॉइल का भी रोल इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि फर्टाइल सॉइल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चरल एंड एलाइड एक्टिविटीज, क्योंकि अगर जमीन उपजाऊ नहीं होगी, ठीक है, अगर जो सॉइल है वो फर्टाइल नहीं होगी तो वहां पर एग्रीकल्चर अच्छा नहीं होगा, फार्मिंग अच्छी नहीं होगी, ठीक है। इसलिए देयरफॉर एरियाज विच हैव फर्टाइल लोमी सॉइल्स हैव मोर पीपल लिविंग ऑन देम एज दीज कैन सपोर्ट इंटेंसिव एग्रीकल्चर, ठीक है। तो इसलिए फर्टाइल सॉइल भी अगर है तो वो भी एक तरीके से आप कह सकते हो कि हाईली पॉपुलेटेड या डेंसली पॉपुलेटेड एरिया हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स, ठीक है। और एक चीज का और ध्यान रखिएगा, आपको मैं यहां पर बता दूं कि पॉपुलेशन हाई होना, ठीक है, और पॉपुलेशन डेंसिटी हाई होने को आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है। पॉपुलेशन मान लीजिए किसी एरिया की 100 है और किसी एरिया की पॉपुलेशन 200 है, तो आप क्या कहेंगे कि यहाँ की पॉपुलेशन अगर ए प्लेस ये है, बी प्लेस ये है, ये पॉपुलेशन है, ठीक है, तो ए की पॉपुलेशन है 100, बी की पॉपुलेशन है 200, तो पॉपुलेशन के वाइज तो आप कह सकते हैं कि बी की पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है। लेकिन अगर आप एरिया की बात करते हैं, सपोज करिए यहां का एरिया है 5, ठीक है, और यहां का एरिया है, मतलब सपोज करिए 5 किलोमीटर स्क्वायर, और यहां का एरिया है सपोज करिए 20 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आप पॉपुलेशन डेंसिटी निकालेंगे तो दिस विल बी 100 डिवाइडेड बाय 5 20, दिस विल बी 200 डिवाइडेड बाय 20 10, ठीक है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी की आप बात करेंगे तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो एक ही ज्यादा है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी और पॉपुलेशन दोनों में कोई ऐसा रिलेशन नहीं है जब तक आपको एरिया ना पता हो दोनों जगह का, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा कि हाई पॉपुलेशन का मतलब ये नहीं है कि पॉपुलेशन डेंसिटी भी हाई होगी, या फिर लो पॉपुलेशन का मतलब ये नहीं है कि पॉपुलेशन डेंसिटी भी लो होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स की तरफ। इकोनॉमिक फैक्टर्स है सबसे पहला मिनरल्स। अब देखिए जहां पर मिनरल डिपॉजिट्स ज्यादा होंगे वहां पर इंडस्ट्रीज ज्यादा होंगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मिनरल डिपॉजिट से ही इंडस्ट्रीज बनेंगी, और माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज जो है वो जनरेट करता है एम्प्लॉयमेंट, वो रोजगार देता है। तो इसलिए जो स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड वर्कर्स हैं दे टेंड टू मूव टू दीज एरियाज एंड मेक देम डेंसली पॉपुलेटेड, क्योंकि जहां पर इंडस्ट्रीज ज्यादा होंगी वहां पर स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स की भी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। और इंडस्ट्रीज ज्यादा कहां पर होंगी, जहां पर मिनरल्स ज्यादा होंगे, मिनरल डिपॉजिट ज्यादा होंगे, ठीक है। तो इसलिए इन एरियाज में जहां पर मिनरल्स ज्यादा हैं वहां की पॉपुलेशन आप एक तरीके से कह सकते हैं क्या होगी, डेंस होगी, ठीक है, डेंस पॉपुलेशन या हाई पॉपुलेशन होगी, ठीक है। आगे लिखा गया है, इसी तरीके का एग्जांपल दिया गया है, कटंगा जाम्बिया कॉपर बेल्ट इन अफ्रीका इज वन सच गुड एग्जांपल। अर्बनाइजेशन की हम बात करें तो देखिए अर्बनाइजेशन का मतलब क्या है कि जो आप कह सकते हैं शहरीकरण, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या चीज है कि जो सिटीज हैं दे ऑफर बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, वहां पर रोजगार के अच्छे अवसर होते हैं, एजुकेशनल और मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी होती हैं, बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है, बेटर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है, गुड सिविक एम्यूनिटीज होती हैं, एंड अट्रैक्शन ऑफ सिटी लाइफ, वो क्या करता है, वो लोगों को शहर की तरफ को खींचता है, ड्रॉ पीपल टू द सिटीज, और इससे क्या होगा कि रूरल टू अर्बन माइग्रेशन होगा, ठीक है, यानी कि लोग गांव से निकल के शहरों की तरफ को जाएंगे और जो सिटीज हैं उनका जो साइज है वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो मेगा सिटीज जो हैं ऑफ द वर्ल्ड दे कंटिन्यू टू अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेंट्स एवरी ईयर। अगला जो इसमें इकोनॉमिक फैक्टर है दैट इज योर इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो इंडस्ट्रियल, वही वाली बात है कि जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है उसमें आपको क्या होगा कि जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी एंड अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। दीज इंक्लूड नॉट जस्ट फैक्ट्री वर्कर्स बट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स, शॉपकीपर्स, बैंक एम्प्लॉयज, डॉक्टर्स, टीचर्स एंड अदर सर्विस प्रोवाइडर्स। तो इंडस्ट्रीज अगर लग रही हैं तो वहां पर सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों की जरूरत है, ठीक है। इंडस्ट्री में सामान बनेगा, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर चाहिए, सामान जाके जहां पर बिकेगा, जहां तक वो लोगों तक पहुंचेगा उसके लिए आपको दुकानें चाहिए तो शॉपकीपर्स चाहिए होंगे, ठीक है। फिर जो एम्प्लॉयर हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनके बीच में पैसे का लेन देन होगा, वेजेस वगैरह बटेंगी तो उसके लिए बैंक चाहिए, तो बैंक एम्प्लॉयज़ होने चाहिए, ठीक है। लोग हैं तो उनकी सेहत का ध्यान रखने के लिए डॉक्टर भी होने चाहिए, लोग होंगे उनके बच्चे होंगे, पढ़ाने के लिए स्कूल होने चाहिए, स्कूल होने चाहिए तो टीचर होने चाहिए, ठीक है। इस तरीके से सारा का सारा जो आपस में कनेक्शन है एक तरीके से वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। एक रीजन यहाँ पर जापान का दिया गया है दैट इज योर कोबे ओसाका रीजन ऑफ जापान is thickly populated because of the presence of number of industries। तो आप इससे देखिए खुद आप चीजों का अंदाजा लगा सकते हैं ये चीजें आपको क्यों पढ़ाई जा रही हैं। देखिए ये चीजें आपको इसलिए पढ़ाई जा रही हैं आप थोड़ा सा चीजों को रिलेट कर सके। अगर आप इंडिया का मैप देखते हैं, फिजिकल मैप, या फिर आप कोई इस तरीके का मैप देखते हैं जहां पर आपको ये चीजें पता हो कि
इंडस्ट्रियल मैप जिसे मैं कहूँगा कि इंडिया में इंडस्ट्रीज किस रीजन में ज़्यादा है या इंडिया में मिनरल्स किस रीजन में ज़्यादा हैं, तो आप वहाँ पर खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस रीजन में इंडस्ट्रीज ज़्यादा होंगी, पहली बात तो यह है जहाँ पर मिनरल्स ज़्यादा होंगे, मिनरल डिपॉजिट ज़्यादा होंगे, वहाँ पर इंडस्ट्रीज ज़्यादा होंगी, इंडस्ट्रीज ज़्यादा होंगी तो वहाँ पर खुद ब खुद आप कह सकते हैं कि जो पॉपुलेशन होगी वो हाई होगी। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ों का आप खुद ब खुद देख के एक दूसरे से आप चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से आप खुद ब खुद आइडिया लगा सकते हैं। जो तीसरा फैक्टर है विच इन्फ्लुएंसेस द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज योर सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। ठीक है, देखिए कुछ प्लेसेस ऐसी होती हैं जो लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, जिनका रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस होता है, तो वो लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। ठीक है, इसी तरीके से लोग दूर भागने की कोशिश करते हैं फ्रॉम दोज प्लेसेस वेयर देयर इज सोशल एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट। ठीक है, जहां पर आप कह सकते हैं जैसे इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर मैं बताऊं, कुछ समय पहले की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर का जो एरिया था, ठीक है, वहां पर काफ़ी ज़्यादा तनाव की स्थिति रहती थी, अनरेस्ट रहता था। तो जनरली लोग क्या था कि जम्मू कश्मीर में सेटल नहीं होना चाहते थे, वैसे तो हो भी नहीं सकते थे, वहाँ का जो लॉ था, जो संविधान था, वो इस चीज़ को अलाउ नहीं करता था कि बाहर के लोग वहाँ पर जाके रिसाइड कर सके, वहाँ के रेसिडेंट परमानेंट वहाँ पर लैंड वगैरह लेके रह सकें, वो अलग चीज़ है। पर इसको आप जनरल कंटेक्स्ट में समझिए कि जहाँ पर जो स्थितियाँ हैं, जो कंडीशंस हैं, जो सिचुएशंस हैं, वो अच्छी नहीं है। ठीक है, जहाँ पर आप कह सकते हैं कि पीस नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, वहाँ पर लोग जाके जनरली नहीं रहना चाहते, तो वहाँ उस एरिया की जो पॉपुलेशन है वो कम होगी। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि मैनी अ टाइम्स गवर्नमेंट ऑफर इंसेंटिव्स टू पीपल टू लिव इन स्पार्सली पॉपुलेटेड। ठीक है, जहाँ की पॉपुलेशन कम होती है वहाँ के लिए, वहाँ रहने के लिए सरकार जो है लोगों को इंसेंटिव्स देती है। ठीक है, और मूव अवे फ्रॉम ओवर क्राउडेड प्लेसेस, यानी कि जहाँ भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ से लोगों को हटाने के लिए कि आप यहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ है, आप यहाँ से हट के दूसरी जगह चले जाइए, वहाँ पर थोड़ा सा हालात सही नहीं है, लेकिन उसके लिए हम आपको कुछ कंपनसेशन वगैरह दे देंगे। इस तरीके की बातें कभी कभी सामने देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये था अबाउट द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम देखते हैं अबाउट द पॉपुलेशन ग्रोथ कि पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है। देखिए, द पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज refers to the change in number of inhabitants of a territory during a specified period of time। यानी कि आप किसी टाइम पीरियड को ले लें, सपोज कर आप किसी एक साल में ले लें, किसी एक रीजन की बात करें, किसी एक एरिया, किसी एक कंट्री की बात करें, तो वहां पर पॉपुलेशन में कितना चेंज आया है। ठीक है, पॉपुलेशन में कितना चेंज आया है वहां के लोगों में, यानी कि वहां के लोगों के नंबर में, संख्या में कितना चेंज आया है, उसी को बोला जाएगा पॉपुलेशन चेंज या फिर पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कि अगर लोगों की संख्या बढ़ गई है तो हम कहेंगे कि जो चेंज है वो पॉजिटिव है, अगर कम हो गई है तो वो चेंज जो है वो नेगेटिव है। दोनों ही चीजें हो सकती हैं। क्या क्या इसके लिए फैक्टर्स है वो अभी हम आगे देखते हैं। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड आइदर इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर्स और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ठीक है, दोनों में ही बता सकते हैं। और पॉपुलेशन चेंज है जो किसी भी एरिया का, दैट इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल अपलिफ्टमेंट एंड हिस्टोरिकल एंड कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द रीजन। ठीक है, चलिए कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं रिलेटेड टू द पॉपुलेशन ज्योग्राफी, उसी को हम देखते हैं जल्दी से। कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, चेंज ऑफ पॉपुलेशन इन पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम इज नोन एज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ये मैं आपको बता चुका हूं। जैसे कि इंडिया की बात की गई है कि इफ वी डिटेक्ट द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, 2001 में जो इंडिया की पॉपुलेशन थी दैट वाज 102.7 करोड़, फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑफ 2011 दैट वाज 121.02 करोड़, तो हम कह सकते हैं कि जो इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ है वो 18.15 करोड़ हुई है। ठीक है, 2001 से लेकर 2011 के बीच में। ठीक है, तो ये हो गया एब्सोल्यूट नंबर के टर्म्स में। अगर हम बात करते हैं परसेंटेज के टर्म में तो उसको बोला जाएगा ग्रोथ रेट। दिस इज द चेंज इन पॉपुलेशन एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। ठीक है, फिर वहीं हम बात करते हैं नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या है, तो दिस इज द पॉपुलेशन इंक्रीज बाय डिफरेंस बिटवीन बर्थ्स एंड डेथ्स इन अ पर्टिकुलर रीजन बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम। तो नेचुरल ग्रोथ का मतलब है किसी भी एरिया की अगर हम बात करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर साल की अगर हम बात करते हैं वहाँ की, तो वहाँ टोटल नंबर ऑफ बर्थ कितने हुए और टोटल नंबर ऑफ डेथ कितने हुए, इसको अगर हम डिफरेंस इनका निकाल लेंगे तो हमें मिल जाएगी नेचुरल ग्रोथ। फिर एक चीज़ होती है एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। एक्चुअल ग्रोथ में क्या क्या आता है, देखिए ये नेचुरल ग्रोथ तो है ही है, बर्थ माइनस डेथ प्लस इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन। इन माइग्रेशन का मतलब है कि जब उस एरिया में बाहर से लोग आते हैं तो वहां की पॉपुलेशन क्या होगी, एक तरीके से बढ़ जाएगी। ठीक है, बर्थ होगा तो भी पॉपुलेशन बढ़ेगी, इन माइग्रेशन होगा तो भी पॉपुलेशन बढ़ेगी, इसलिए इन दोनों को ऐड किया जा रहा है। ठीक है, डेथ होगी तो पॉपुलेशन कम हो जाएगी, आउट माइग्रेशन होगा तो भी पॉपुलेशन कम हो जाएगी। आउट माइग्रेशन का मतलब है कि लोग उस रीजन से बाहर जा रहे हैं। ठीक है, तो उस रीजन की पॉपुलेशन कम हो जाएगी।
ठीक है। सिमिलरली अगर डेथ होती है तो भी पॉपुलेशन कम हो जाएगी, तो इसलिए इन दोनों को क्या किया जा रहा है, डेथ को और आउट माइग्रेशन को सब्ट्रैक्ट। ये है आपका एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। और अगर हम नेचुरल की बात करें तो इट इज ओनली बर्थ माइनस डेथ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। देखिए पॉजिटिव का मतलब मैंने वही बताया, ये कब होगा, यानी कि जो आपकी ग्रोथ है वो ज्यादा है। यानी कि अगर आप आज की बात करें और एक साल बाद की बात करें, अगर एक साल बाद की पॉपुलेशन जो है वो आज से ज्यादा है, तो आप कहेंगे कि पॉपुलेशन क्या हो गई है, ग्रो हो गई है। ठीक है, यानी कि वो पॉजिटिव ग्रोथ है। तो देखिए ये कब होगा, व्हेन द बर्थ रेट इज मोर देन द डेथ रेट। ठीक है, जब बर्थ रेट जो है वो डेथ रेट से ज्यादा होगा, यानी कि जितने लोग पैदा हो रहे हैं वो ज्यादा हैं एज कंपेयर टू जितने लोगों की डेथ हो रही है। ठीक, बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम। और या फिर व्हेन पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज माइग्रेट परमानेंटली टू अ रीजन, यानी कि बाहर से आने वाले लोगों की अगर संख्या बढ़ रही है, यानी कि आप कह सकते हैं कि इन माइग्रेशन अगर बढ़ रहा है तो भी पॉपुलेशन क्या होगी, बढ़ जाएगी, या आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव ग्रोथ होगा। ठीक है, अगला है नेगेटिव ग्रोथ। नेगेटिव ग्रोथ इसका जस्ट अपोजिट है, जब आपकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज करेगी, यानी कि पॉपुलेशन आपकी कम हो जाएगी, और उसी को बोला जाएगा नेगेटिव ग्रोथ। अब पॉपुलेशन कम कैसे हो सकती है, कि आपका जो बर्थ रेट है वो अगर कम हो जाए, बर्थ रेट फॉल्स बिलो द डेथ रेट, और या फिर जो पीपल है उनका आउट माइग्रेशन बढ़ जाए, या फिर पीपल माइग्रेट टू अदर कंट्रीज। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो पॉपुलेशन है रीजन की वो कम हो जाएगी, आप कहेंगे कि वो नेगेटिव ग्रोथ है या डिक्लाइन इन पॉपुलेशन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन चेंज के 3 कंपोनेंट हैं, देयर आर 3 कंपोनेंट्स, एक है बर्थ, एक है डेथ और तीसरा है माइग्रेशन। ठीक है, तो पहले हम बर्थ की बात करें तो इसमें एक टर्म होता है दैट इज नोन एज योर क्रूड बर्थ रेट, CBR। ठीक है, इट इज एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स, इस वर्ड को ध्यान दीजिएगा, लाइव बर्थ्स इन अ ईयर पर 1000 ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, पर 1000 ऑफ द पॉपुलेशन में कितने लाइव बर्थ हैं उसको बोला जाता है क्रूड बर्थ रेट। इट इज कैलकुलेटेड एज CBR इक्वल टू BI ओवर P इंटू 1000, वेयर CBR इज योर क्रूड बर्थ रेट, BI जो है वो लाइव बर्थ है ड्यूरिंग द ईयर, और P जो है दैट इज योर मिड एयर पॉपुलेशन ऑफ द एरिया, यानी कि साल के बीच की जो पॉपुलेशन है, या आप एक तरीके से कह सकते हैं कि एवरेज पॉपुलेशन है ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो ये है आपका CBR दैट इज योर क्रूड बर्थ रेट। फिर इसके बाद आगे है डेथ रेट। डेथ रेट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन पॉपुलेशन चेंज। ऑब्वियस सी बात है कि अगर डेथ रेट ज्यादा होगा तो जो पॉपुलेशन चेंज है, यानी कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो नेगेटिव हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ अकर्स नॉट ओनली बाय इंक्रीजिंग बर्थ रेट, यानी कि पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है वो सिर्फ बर्थ रेट बढ़ने की वजह से नहीं होता। यहां पर ये जो ग्रोथ वर्ड है इसको आप ध्यान देके चलना है कि ये पॉजिटिव ग्रोथ की बात कर रहा है सिर्फ। ठीक है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो सिर्फ बर्थ रेट बढ़ने की वजह से नहीं होता, लेकिन अगर डेथ रेट कम हो जाएगा तो भी आपका जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो क्रूड डेथ रेट की अगर मैं बात करूं, क्रूड डेथ रेट जो है दैट इज CDR, इट इज अ सिंपल मेथड ऑफ मेजरिंग मोर्टेलिटी ऑफ एनी एरिया। किसी भी एरिया की मोर्टेलिटी को अगर हमें मेजर करना है तो उसके लिए जो टर्म है दैट इज योर क्रूड डेथ रेट। ठीक है, क्रूड डेथ रेट है। CDR is expressed in terms of number of deaths in a particular year per 1000 of population in a particular region। जिस तरीके से बर्थ की बात थी, ठीक है, जैसे CBR था क्रूड बर्थ रेट, उसी तरीके से बात है आपके CDR की, दैट इज योर क्रूड डेथ रेट। ठीक है, वो है नंबर ऑफ डेथ्स ओवर पर 1000 पॉपुलेशन। ठीक है, इन अ पर्टिकुलर रीजन। तो यहां पर इसका कैलकुलेशन का फॉर्मूला दिया गया है, सेम फॉर्मूला है, बस BI की जगह D हो गया, दैट इज नंबर ऑफ डेथ्स ओवर पॉपुलेशन इन 2000। ठीक है, तो CDR इज क्रूड डेथ रेट, D इज योर नंबर ऑफ डेथ्स, P वही है एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ दैट ईयर। मिड ईयर पॉपुलेशन का मतलब वही एक तरीके से कि शुरू और आखिरी का आप एवरेज ले लेंगे तो मिड ईयर पॉपुलेशन आ जाएगी। ठीक है, बाय एंड लार्ज मोर्टेलिटी रेट्स आर इफेक्टेड बाय द रीजन्स डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, सोशल एडवांसमेंट एंड लेवल ऑफ इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, मोर्टेलिटी रेट्स जो है वो इन चीजों से इफेक्टेड रहते हैं। ठीक है, इसका जो तीसरा फैक्टर है आइए जल्दी से वो देख लेते हैं। तीसरा कंपोनेंट जो है पॉपुलेशन चेंज का दैट इज योर माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या है, अपार्ट फ्रॉम बर्थ एंड डेथ देयर इज अनदर वे बाय विच द पॉपुलेशन साइज चेंजेस। ठीक है, देखिए माइग्रेशन का मतलब है व्हेन पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, द प्लेस दे मूव फ्रॉम इज कॉल्ड द प्लेस ऑफ ओरिजिन। यानी कि जिस जगह से, सपोज करिए ये 2 प्लेस हैं A से B, तो अगर इस तरीके से मूवमेंट हो रहा है, A से B की तरफ को कोई जा रहा है तो ये क्या होगा, दिस इज योर प्लेस ऑफ ओरिजिन। ठीक है, और जहां पर वो जा रहा है दैट इज नोन एज योर प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। ये वैसे आप लोगों को सब पता है, फिर भी मैं
एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि मेरा फ़र्ज़ है यहाँ पर बताना आप लोगों को कि कोई भी डाउट आप लोगों के लिए मैं छोड़ नहीं सकता, ठीक है। तो ए जो है वो ओरिजिन है, जहाँ से जा रहा है वो ओरिजिन है, जहाँ पर वो पहुँच रहा है दैट इज़ योर डेस्टिनेशन, ठीक है। द प्लेस ऑफ ओरिजिन शोज अ डिक्रीज इन द पॉपुलेशन वाइल द पॉपुलेशन इंक्रीजेज इन द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। बहुत आसान है समझने के लिए। अगर ए से 10 लोग चले जाते हैं बी में, तो ए की पॉपुलेशन अगर सपोज करिए पहले ए थी, ठीक है, तो वो A-10 हो जाएगी, यानी कि पॉपुलेशन जो है वो ए से A-10 हो गई, तो यहां पर पॉपुलेशन क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, ठीक है। और अगर बी में ये 10 लोग पहुंच गए तो बी की पॉपुलेशन अब क्या हो जाएगी, B+10। तो बी की पॉपुलेशन पहले अगर बी थी वो B+10 हो गई है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन का इंक्रीज हो जाएगा या राइज हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ओरिजिन में जो पॉपुलेशन है, माइग्रेशन की वजह से ओरिजिनल में पॉपुलेशन डिक्रीज करती है और डेस्टिनेशन में जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज करती है, ठीक है। यही यहां पर लिखा गया है। माइग्रेशन में बी इंटरप्रेटेड एज अ स्पॉन्टेनियस एफर्ट टू अचीव अ बेटर बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज, ठीक है, कि माइग्रेशन कभी कभी कि बेटर बैलेंस को करने के लिए, कि जहां पर रिसोर्सेज ज्यादा होंगे उस तरफ को ही लोग जनरली मूव करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था इंडस्ट्रीज वगैरह का एग्जांपल, कि जो इंडस्ट्रियल रीजन होगा वहां पर लोग जनरली ज़्यादा मूव करेंगे, या अर्बन एरिया की तरफ को लोग ज़्यादा मूव करेंगे क्योंकि वहां पर हर तरीके की जो फैसिलिटीज़ हैं वो बेटर हैं, ठीक है। अब देखिए माइग्रेशन जो है, द माइग्रेशन में भी परमानेंट, टेम्परेरी और सीजनल। माइग्रेशन 3 प्रकार का हो सकता है। इट कैन बी अ परमानेंट माइग्रेशन, या फिर टेम्परेरी हो सकता है कुछ टाइम के लिए, या फिर सीजनल हो सकता है, सीजन के आधार पर भी, ठीक है। ये हो सकता है फ्रॉम रूरल टू रूरल एरियाज, यानी कि एक गांव से दूसरे गांव में अगर आप जा रहे हैं तो वो रूरल टू रूरल माइग्रेशन है। एक गांव से आप शहर में जा रहे हैं तो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हो गया, या फिर एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं तो वो अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन हो गया, ठीक है। देखिए अब यहां पर एक स्टेटमेंट दिया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि डू यू रियलाइज दैट द सेम पर्सन इज बोथ एन इमिग्रेंट एंड एन एमिग्रेंट, ठीक है। दोनों वर्ड्स में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ स्पेलिंग का थोड़ा सा फर्क है, तो प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। यहां पर IM है और यहां पर सिर्फ E है, ठीक है। देखिए इमिग्रेशन का मतलब होता है माइग्रेंट्स हु मूव इनटू अ न्यू प्लेस आर कॉल्ड इमिग्रेंट्स, ठीक है। यानी कि जो किसी जगह के अंदर आ रहे हैं वो है इनटू, मतलब इनटू वाले हो गए इमिग्रेशन, और माइग्रेंट्स हु मूव आउट ऑफ अ प्लेस आर कॉल्ड एमिग्रेंट्स, ठीक है। यानी कि जो किसी जगह से बाहर जा रहे हैं। इसको याद रखने का मैं आपको एक बड़ा अच्छा तरीका बताता हूं। देखिए इन और एग्जिट, ठीक है। अंदर आना मतलब इन, बाहर जाना मतलब एग्जिट। तो इन से आप याद रख लीजिएगा इमिग्रेशन, एग्जिट से आप याद रख लीजिएगा एमिग्रेशन, ठीक है। ध्यान रखिएगा इन, अगर कोई लोग इसके किसी एरिया के अगर लोग अंदर जा रहे हैं तो दे विल बी कॉल्ड एज एन इमिग्रेंट, ठीक है। और किसी एरिया से अगर लोग एग्जिट ले रहे हैं या बाहर जा रहे हैं तो उनको बोला जाएगा एमिग्रेंट, ठीक है। तो ये वर्ड आप याद रखिएगा, इन और एग्जिट। इन से आई है तो यहां पर इमिग्रेंट हो गया, एग्जिट में ई है तो ये एमिग्रेंट हो गया, ठीक है। चलिए अब पीपल माइग्रेट क्यों करते हैं? पीपल माइग्रेट फॉर अ बेटर इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ, ठीक है, कि उनकी जो इकोनॉमिक लाइफ है, वही बात है कि लोग एम्प्लॉयमेंट की तलाश में जाते हैं, बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए, ठीक है। या फिर उनकी सोशल लाइफ, जैसे वहां पर लिखा गया था कि सिटी लाइफ जो है दे अट्रैक्ट पॉपुलेशन, ह्यूज नंबर ऑफ पॉपुलेशन, तो वो सोशल लाइफ की बात हो गई, ठीक है। अब देखिए 2 सेट ऑफ फैक्टर्स होते हैं जो माइग्रेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। उसमें पहला है पुश फैक्टर, दूसरा होता है पुल फैक्टर। पुश फैक्टर क्या होता है? देखिए पुश फैक्टर मेक्स द प्लेस ऑफ ओरिजिन सीम्स लेस अट्रैक्टिव फॉर रीजंस लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर लिविंग कंडीशंस, पॉलिटिकल टर्मोइल, अनप्लेजेंट क्लाइमेट, नेचुरल डिजास्टर्स, एपिडेमिक्स एंड सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, ठीक है। समझ रहे हैं आप कि जो पुश फैक्टर है, यानी कि आप किसी जगह में आपको पुश किया जा रहा है, आप कहीं पर रह रहे हैं, वहां से आपको, आप कह सकते हैं कि निकलने पे आप मजबूर हो रहे हैं। पुश का मतलब ही होता है धक्का देना, ठीक है, कि आप उस जगह से निकलने पर मजबूर हो रहे हैं। अब आप मजबूर क्यों होंगे? कि वहां की जो कंडीशंस है, यानी कि वहां पर जो आपको फैसिलिटीज मिल रही हैं वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी आप चाहते हैं। जहां पर आप रह रहे हैं वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, वहां पर बेरोजगारी है, वहां की जो लिविंग कंडीशंस हैं वो अच्छी नहीं है, वहां पर पॉलिटिकल टर्मोइल है, ठीक है। पॉलिटिकल टर्मोइल मतलब आप कह सकते हैं कि राजनीतिक स्तर पर, आपके जो गवर्नमेंट के स्तर पर है वहां पर उतना अच्छा, जो कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का शासन है वो उतना अच्छा नहीं चल रहा है, क्लाइमेट अच्छा नहीं है, वहाँ पर नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, प्राकृतिक आपदाएं ज़्यादा आती हैं, एपिडेमिक्स हैं, महामारियाँ फैलती हैं,
या फिर जो सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है उस रीजन की, तो वो आपके बन जाएंगे पुश फैक्टर्स। ठीक है, और पुश फैक्टर्स आप हमेशा ध्यान रखिएगा प्लेस ऑफ ओरिजिन से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अगला है पुल फैक्टर्स। पुल फैक्टर्स का मतलब है कि कोई जगह आपको खींच रही है अपनी ओर। अब कोई जगह आपको अपनी ओर खींच रही है, पहली बात तो यह है कि उसको ध्यान रखिएगा वो रिलेटेड है विद द डेस्टिनेशन, जहां पर आप जाएंगे डेस्टिनेशन पे। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मतलब मैं इसको बड़े एक जनरल तरीके से आपको रिलेट करने की कोशिश करता हूं। आप कहीं पर पिकनिक मनाने का कभी या कभी हॉलीडेज मनाने का कोई प्लान करते हैं, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, अगर आप किसी अननोन जगह पर जाने के आप प्लान कर रहे होते हैं कि चलिए इस बार कहीं अननोन जगह पर जाएंगे गर्मियों की छुट्टियों में या कभी भी, तो आप इंटरनेट पर सर्च करते हैं कि आप जिस भी जगह में जाना चाहें, कि आप साउथ इंडिया जाना चाहते हैं या आप कहीं हिल स्टेशन जाना चाहते हैं या आउट ऑफ इंडिया जाना चाहते हैं, तो वहाँ की आप जगह सर्च करते हैं। ठीक है, जगह में आप क्या करते हैं कि उस प्लेस की आप फोटोज़ वगैरह देखते हैं, फिर आपको लगता है कि यार ये प्लेस की देखिए फोटोज़ बहुत अच्छी आ रही हैं, तो आप लोग आपस में अपने घर में या जिसके साथ भी अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ जाना चाहते हैं उनके साथ आप प्लान करते हैं। तो वो जो फोटोज़ का एक अट्रैक्शन है वो क्या है, वो एक पुल फैक्टर है आप लोग के लिए। ठीक है, कि अब आप उस जगह पे अभी तक आप गए तो नहीं है, लेकिन आपने वहाँ की सिर्फ फोटोज़ देखी हैं, वहाँ के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है, थोड़ा सा सुना है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ के लिए क्या बन जाती हैं, वो आपकी डेस्टिनेशन है। और उस डेस्टिनेशन के लिए ये सारी चीज़ें आपकी क्या बन जाती हैं, एक पुल फैक्टर बन जाती हैं, एक खिंचाव बन जाता है। ठीक है, तो इसको यहाँ से आप अच्छे से समझ के चलिएगा। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से मैंने इसको कनेक्ट करने की कोशिश की है। द पुल फैक्टर्स मेक द प्लेसेस ऑफ डेस्टिनेशन सीम मोर अट्रैक्टिव देन द प्लेस ऑफ ओरिजिन फॉर रीजंस लाइक बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, एंड लिविंग कंडीशंस, पीस एंड स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी एंड प्लेजेंट क्लाइमेट। तो ये सारे के सारे जो फैक्टर्स दिए गए हैं दे आर जस्ट अपोजिट टू द पुश फैक्टर्स। कि पुश फैक्टर्स में अनएम्प्लॉयमेंट है तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अच्छा होगा, वहाँ का क्लाइमेट अनप्लेजेंट था यहाँ का क्लाइमेट प्रेजेंट होगा, वहाँ पर पॉलिटिकल टर्मोइल है यहाँ पर आपका पीस एंड स्टेबिलिटी होगा। ठीक है, यहाँ पर आपकी सिक्योरिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी, वहाँ पर नेचुरल डिजास्टर्स थे यहाँ पर वो चीज़ नहीं होंगी, प्रेजेंट क्लाइमेट होगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो हैं पुल फैक्टर्स हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा पुल फैक्टर्स डेस्टिनेशन के होते हैं, पुश फैक्टर्स ओरिजिन के होते हैं, और पुश फैक्टर्स और पुल फैक्टर्स जो हैं माइग्रेशन के, ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। तो ठीक है, इस पार्ट में इतना ही रखते हैं, थोड़ा सा चैप्टर बड़ा है तो अगले पार्ट में इसको बाकी को ले लेंगे, जो आगे का पार्ट है ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ से आगे को। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स अपने कलीग्स के साथ। कोर्स के बारे में सब लोगों को जानकारी ज़रूर दीजिए। अगर इस वीडियो में बताए गए किसी भी चीज़ को लेकर आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई अपना फीडबैक आप देना चाहते हैं, तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर हमसे लिख सकते हैं। आप हमें अपनी कोई और भी प्रॉब्लम अगर पूछना चाहते हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, तो वो भी आप हमें हमारी ईमेल आईडी के थ्रू लिख सकते हैं। बाकी हमसे जुड़ने के लिए फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप हमें लिंक्डइन पे और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो जो इस चैप्टर का बचा हुआ पार्ट है उसको हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।